अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की मैथ की जो न्यू बुक आई है उसके यूनिट नंबर 3 की जायज़ा मश्क 3 या फिर इसे हम रिव्यू एक्सरसाइज 3 कहते हैं, उसका सोल्यूशन सीखेंगे। अगर हम जायज़ा मश्क 3 का पहले सवाल देखें, वो कहता है कि हर बयान के नीचे 4 जवाब दिए गए हैं, आपने सही जवाब के गिर्द दायरा लगाना है। तो इसका अगर हम पहले ही एमसीक्यू देखें तो हमारे पास है जी, ये वो कहता है कि ये एक सेट है, इसको आपने तरकीब सेट साज में लिखना है। अब नीचे उसने 4 ऑप्शन दिए हैं, इन चारों में से कोई जो ठीक है उसको हमने ना सिलेक्ट करना है। और दूसरा देखिए ना, सब में उसने कहा है कि ये जो n है ना, ये जो यहाँ पे n दिया हुआ है वो w, यानी कि w अब क्या होता है, ये होल नंबर या मुकम्मल अदाद होते हैं। अगर हम w की देखें ना तो w हमारे पास किसके बराबर होता है, तो w में हमारे पास आ जाएगा 0 आ जाएगा, उसके बाद 1 2 3, ये इस तरह से ना आगे चलते जाएंगे, यानी कि जो w है वो हमारे पास इस तरह का एक सेट होता है। अब हमने यहाँ से ढूंढना है कि हमारा आंसर कौन सा बन सकता है। तो अगर मैं सबसे पहले देखूँ ना तो ये वाला तो नहीं बन सकता किसी भी सूरत, क्योंकि मुझे ना कि 1 बटा चाहिए, तो इसमें 1 बटा तो है ही नहीं, तो ये वाला तो हमारे पास कभी भी नहीं बन सकता। अब इन तीनों में से कोई एक हो सकता है, क्योंकि इसमें देखें 1/n है, 1 बटा है, इसमें भी 1 बटा है। अब इस n का मतलब है कि पहले आप लोग 1 रखें, फिर 2 रखें, फिर 3 रखें, तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें देखें 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है, तो ये तो एक तरतीब से गिनती चलेगी, तो ये हमारा नहीं हो सकता। इसमें देखें n+1, इसमें देखें तो ये कहता है कि पहले आपने 1+1 करेंगे तो वो 2 हो जाएगा, फिर आगे आप लोग 2+1 करेंगे तो 3 हो जाएगा, फिर आगे आप लोग 3+1 करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो ये भी नहीं। तो ये वाला जो है ना ये हमारे पास होगा। मैं आपको बताता हूँ वो कैसे होगा कि आप लोग देखें, हमारे पास है जी 2n+1, तो इसका मतलब यह है कि पहले यहाँ पे 0 पुट करो। अब मैं 0 पुट करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा +1। तो इसका अगर मैं आंसर देखूं तो 1 तो ऊपर वैसे आ जाएगा, 2 0 होता है और 1, यानी कि इसका जवाब आ गया जी 1। पहला हमारे पास जवाब निकल आया। उसके बाद इसमें ना आगे 0 के बाद हमने 1 पुट करना है, तो 2 × 1 करेंगे +1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2, 1 2 जमा 1, तो हमारे पास आ जाएगा 1/3। आगे इधर हम ना 2 पुट करेंगे तो 2 2 4, 4 और 1 हमारे पास 5 आ जाएगा। यहाँ पे 3 पुट करेंगे, 3 2 हमारे पास 6 हो जाएगा और 1 7, तो ये वाला जो है ना ये वाला ऑप्शन ये हमारे पास ठीक है। अब उसके बाद हम चलते हैं जी दूसरे पर। तो दूसरे में उसने बताया है कि अगर a बराबर खाली सेट हो तो उसका पावर सेट किसके बराबर होगा। तो पावर सेट का जो हमारे पास इसमें अगर देखें ना कि इनमें से हमारे पास पावर सेट कौन सा हो सकता है, तो पावर सेट में हमने ये लिखना होता है कि उसमें जितने भी उसके ना के हमारे पास सेट्स होंगे उनको ना मिलाकर इस ब्रैकेट में हमने ना क्लोज कर देना होता है। अब ये देखें, ये हमारे पास है जी खाली सेट। अब ये अगर खाली सेट है तो इसके जो पावर सेट के अरकान की तादाद है वो कितनी बनेगी। तो पावर सेट के अरकान की तादाद मालूम करने का फार्मूला होता है 2n। अब n से मुराद है कि उसके अरकान कितने हैं, तो इसमें देखेंगे तो रुकन इसका कोई भी नहीं है, यानी 0 है, तो ये बन जाएगा 2 और जिसकी पावर 0 होती है इसके जवाब हमारे पास 1 होता है, यानी कि इसके जो पावर सेट के अरकान की तादाद है वो 1 है। अब देखें भी, ये जो है ये खाली सेट ये नहीं हो सकता, 1 इधर है ही नहीं, तो ये यहाँ पे कैसे आ गया, ये अकेला खाली सेट है। और ये देखें खाली सेट उसके आसपास ना ब्रैकेटें भी लगाई हुई हैं, तो ये वाला हमारे पास होता है, क्योंकि जब हमने पावर सेट बनाना होता है, अब पावर सेट में जो हमारे पास ये इसके अरकान होते हैं उनको लिखने के बाद ये हमने ना ब्रैकेट में से क्लोज भी करना होता है। तो खाली जो सेट है हम उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी। अगर इसके आसपास भी ये वाले इस तरह से वो लगा देते ना ब्रैकेट, तो ये भी फिर ना कि हमारे पास ठीक हो सकता है, लेकिन चूंकि उसने ब्रैकेट नहीं लगाई तो फिर ये वाला जो है ना सी वाला ये हमारे पास ना कि ठीक है। अब उससे आगे चलें तो वो कहता है कि अगर u बराबर है 1 2 3 4 5 और a बराबर ये है, b बराबर ये है, तो आप लोग इसकी कीमत मालूम करें। तो इसके लिए अब हम ना कि इसको हल करते हैं फिर। तो चलें मैं ना आप लोगों को इसे हल करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखें हमने मालूम क्या करना है, u - a तकाते या जिसे हम इंटरसेक्शन कहते हैं इंग्लिश में b। अब यहाँ पे ना हम कीमतें पुट कर लेते हैं। सबसे पहले हम u की कीमत पुट करें। u की कीमत में हमारे पास 1 2 3 4 5 तक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1 2 3 4 और 5।
माइनस, उसके बाद ये हमने ब्रैकेट स्टार्ट करनी है और ए में देखें तो हमारे पास 1 2 3 है, और तकाते में बी में देखें तो हमारे पास है जी 3 4 और 5, और ये हमने ब्रैकेट इस तरह से क्लोज कर देनी है। अब सबसे पहले हमने ब्रैकेट हल करनी होती है, तो इसको ये तो हमारे पास उसी तरह से आ जाएगा, ये उसी तरह से आ गया। अब ये माइनस भी उसी तरह से। अब इसमें हमने तकाते यानी कि हमने वो ढूंढना है जो दोनों में मुश्तरक हो। तो यहाँ पे देखें सिर्फ जो 3 है ना वो ही मुश्तरक है, उसके अलावा कोई भी मुश्तरक नहीं, तो वो हमने यहाँ पे लिख देना है। अब आगे हमारे पास माइनस, तो माइनस में हम वो लिखते होते हैं जो पहले सेट में होता है और दूसरे में नहीं होता। तो अब हम देखते हैं जी, तो हम 1 लिख सकते हैं, उसके बाद 2 लिख सकते हैं, 3 नहीं लिख सकते क्योंकि वो इधर भी है और इधर भी है। उसके बाद 4 लिख सकते हैं और 5। तो हमारा आंसर जो आया इसका वो है 1 2 4 5। अब हम ढूंढते हैं यहाँ से 1 2 4 5 कौन सा है, तो ये ए वाला ही है ना, जो ये हमारे पास 1 2 4 5 है, तो इसको हमने ना टिक कर दिया। अब उसके बाद अगर हम चलें नेक्स्ट पे, तो नेक्स्ट में वो कहता है कि अगर ए और बी मुतराकब सेट हों तो आपने n इंटू ए माइनस बी मालूम करना है। अब मुतराकब सेट से क्या मुराद है ये भी हमें पता होना चाहिए ताकि हम इसे फिर ना कि हल कर सकें। तो यहाँ पे ना मैं आपको बताता हूँ मुतराकब सेट्स के वो क्या कह रहा है। वो कहता है कि फॉर एग्जाम्पल ये आप लोगों के पास एक ए सेट है, तो जो बी सेट है ना उसका कुछ हिस्सा, जैसे ये वाला जो हिस्सा है ना वो इन दोनों में ना कि कॉमन होना चाहिए। ये फॉर एग्जाम्पल ए है और ये बी है। अब वो कहता है कि आप लोग बताएं n इंटू ए माइनस बी हमारे पास ना कि किसके बराबर होगा। तो ये जो हमारे पास होगा ना, अब n इंटू ए माइनस बी वो इस d के बराबर होगा। उसकी वजह ये है कि हमने n इंटू ए माइनस बी जब मालूम करना है तो हमारे पास आना चाहिए जी ये जो मुश्तरक हिस्सा है ना उसको हमने a में से ना कि माइनस कर देना, यानी ये वाला जो मुश्तरक दोनों का है उसको अगर हम a में से माइनस कर देंगे तो फिर हमारे पास n इंटू ए माइनस बी बच जाता है। उसकी वजह ये है कि अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम इसको ये भी तो कर सकते थे, इसमें भी तो वो माइनस होना था, लेकिन ये नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि n इंटू जब a माइनस बी हम करते हैं तो हमने वो रखने होते हैं जो a में होते हैं और b में नहीं होते, इसीलिए इसे हमें a में से माइनस करना पड़ेगा, हमने b में से उसे माइनस नहीं करना। अब उससे आगे चलिए तो हमारे पास है जी 5वां सवाल। वो कहता है a तहती सेट b के है, और आगे फिर मज़ीद उसको वो कहता है कि आप लोगों के पास है जी b जो माइनस a अगर हम करें तो वो खाली सेट नहीं होता। तो आप लोग बताएं n इंटू बी माइनस a वो किसके बराबर होगा। तो यहाँ पे हम ना कि मैं थोड़ा सा आपको ना ये समझाता हूँ कि ये इसमें कह रहा है कि a तहत सेट b है। इसका मतलब ये है कि आप लोगों के पास एक ये बड़ा सेट है b, और जो a है ना उसका तहती सेट यानी कि उसी के अंदर आ रहा है। अगर दूसरे लफ्ज़ में कहेंगे तो a हम कह देंगे फॉर एग्जांपल वो 1 2 3 4 5 है, हम ये कहते हैं b ये है जो हमारे पास ये है, और a जो है ना वो छोटा सा सेट है, वो फॉर एग्जांपल 1 और 2 है। तो मसलन कि इसके जो सारे अरकान हैं वो इसमें मौजूद हैं। अब वो कहता है कि आप लोग बताएं कि n इंटू बी माइनस ए किसके बराबर होगा। अब अगर हमने b माइनस ए मालूम करना है तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास a और b के मुश्तरक अरकान हैं उनको निकाल दें, यानी कि b में से हम a को निकाल दें, बाकी जो बचेगा वो हमारे पास b माइनस ए आ जाएगा। तो ये फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा, b में से हमने a को निकाल देना है। अब उससे आगे चलते हैं तो आगे हमारे पास है जी वो कहते हैं n इंटू ए यूनियन बी वो बराबर है 50 के, आगे ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, आप लोगों ने ये मालूम करना है। तो इसका ना हमारे पास एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले को आपने यहाँ पे पुट करना है, फार्मूले को लिखना है, और ये जो कीमतें हैं वो आप लोग जैसे पुट करेंगे तो आपका आंसर निकल आएगा। तो वो हमारे पास फार्मूला कुछ इस तरह से है, n इंटू ए यूनियन जो b है ना वो हमारे पास बराबर होता है n इंटू ए प्लस n इंटू बी, और माइनस में है जी n इंटू ए तकाते b या a इंटरसेक्शन b। अब यहाँ पे जो कीमतें दी हैं वो हम लिख लेते हैं और बाकी हम ना कि मालूम कर लेंगे। अब जैसे n इंटू ए यूनियन b दिया है ये 50 है, वो हमने लिख लिया। उसके बाद n इंटू ए दिया है वो 30 है। उसके बाद n इंटू बी है वो 35 है। उसके बाद ये हमने मालूम करना है तो इसको हम ना कि वैसे ही इधर लिख लेते हैं इस तरीके से। अब हम ना कि इनको ना कि मज़ीद हल करते हैं तो ये हमारे पास 50 इसी तरह रहेगा, 30 और 35 हमारे पास 65 होता है, और माइनस में ये हमारे पास आ जाएगा।
अब चूंकि हमने इसकी कीमत मालूम करनी, इसको फिर ना कि प्लस बनाने के लिए इसे हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं, इस 50 को हम फिर इधर ले आएंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा n इंटू ए इंटरसेक्शन बी बराबर है जी 65 तो ऑलरेडी इधर था, ये माइनस उधर जाके प्लस हो गया, ये इधर प्लस था इधर आके माइनस हो गया। जब इसमें से 65 में से हम 50 निकालेंगे तो 15 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये जो यहाँ पे 15 है ना वो हमारा आंसर है, ये फिर आपने 15 पे इस तरह से टिक लगा देना है। तो इसी का अगर हम अगला यूज देखें तो उसमें वो कहता है कि ए बराबर हमारे पास 1 2 3 4 है और बी बराबर ये है, तो आप लोगों ने कारतीसी के हासिल ज़रब में अरकान की तादाद बतानी है। ये सिंपल होता है कि इसके अरकान और इसके अरकान, ये आप लोग देखें इसके 4 हैं और इसके 3 हैं, इन दोनों को आपने ज़रब दे देना है। 4 3 हमारे पास 12 होता है, तो ये जो 12 है ये इसका आंसर आ जाएगा। अब उससे भी नीचे अगर हम चलें तो हमारे पास है जी, वो कहते हैं f इंटू एक्स बराबर है x की 2 माइनस 3x जमा 2 हो, तो आप लोग f इंटू ए प्लस 1 जो है वो मालूम करें, यानी कि यहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पे आपने a प्लस 1 पुट करना है और इसका जवाब निकालना है। तो चलें मैं ना कि इसको देखता हूँ, फिर इसका आंसर हम निकाल लेते हैं। तो उसके लिए हमें ना कि पहले ये f इंटू एक्स लिखना पड़ेगा, तो ये मैंने लिख दिया f इंटू एक्स बराबर है जी x की 2 माइनस 3x जमा 2। अब नेक्स्ट f इंटू ए प्लस 1 हमने मालूम करना है, तो यहाँ जहाँ पे हमारे पास x है वहाँ पे a प्लस 1 पुट कर देंगे, यहाँ पे भी हम a प्लस 1 पुट कर देंगे, उसका स्क्वायर है माइनस 3 में a प्लस 1 पुट कर देंगे और प्लस 2, ये इस तरीके से करेंगे। अब a प्लस 1 का स्क्वायर, तो स्क्वायर का हमें फार्मूला पता है कि यानी a प्लस बी का ये स्क्वायर होता है a की 2, उसके बाद होता है b की 2 यानी 1 की 2 होगा, तो वो 1 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो a को 1 से ज़रब दें तो वो 1 ही आता है। उसके बाद आता है 2ab, अब 2 तो आ गया, a और 1 को हमने ज़रब दे के लाना है, तो वो a और 1 को ज़रब दें तो a ही आता है। अब इस 3 को हमने अंदर ज़रब दे देना है, माइनस 3a और माइनस 3, यानी कि माइनस 3 को अंदर ज़रब देंगे तो ये माइनस 3a और प्लस माइनस हमारे पास माइनस ही आ जाएगा और जमा का 2, ये इस तरीके से हमारे पास आ गया। उससे आगे मज़ीद चलें तो a की 2 तो हमारे पास उसी तरह से आ जाएगा। उसके बाद देखें ये 2a है और ये हमारे पास माइनस 3a है, तो इसका आंसर देखेंगे तो माइनस a आ जाएगा। उसके बाद मज़ीद अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास है जी, यहाँ पे है जी जमा का 1 माइनस के 3 और जमा का 2। अगर तो आप लोग डायरेक्ट इसे कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें। आप लोग लिख दें 1 है माइनस 3 है और जमा 2 है, जैसे इक्वल दबाएंगे तो आंसर 0 आ गया, यानी कि ये 0 ये ख़त्म ही हो गया। तो हमारे पास सिर्फ ये वाला जो है ये आंसर है। तो यहाँ पे देखें तो ये जो है a की 2 माइनस a जो है ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब इसी का 9th यानी कि 9वां MCQ देखें, उसमें वो कहता है कि फ़र्ज़ करें f इंटू एक्स आपके इसके बराबर है, f इंटू एक्स की कीमत दी है, तो यहाँ पे अब हमने x की कीमत मालूम करनी है, तो इसे भी अब हमें हल करना पड़ेगा। तो इसे मैं हल करता हूँ, तो यहाँ पे हम लिखते हैं जी f इंटू जो x है वो बराबर है जी 3x प्लस 1। तो यहाँ पे देखें f इंटू एक्स की कीमत दी है 28, तो f इंटू एक्स की जगह हम 28 लिख देते हैं और इसे मज़ीद आगे हल करते हैं और x की कीमत निकालते हैं। ये इधर जमा का है तो इधर हमारे पास ये आके माइनस का हो जाएगा, 28 माइनस 1 हो जाएगा 3x के बराबर। आगे मज़ीद हल करें तो 3x जो है वो हमारे पास 27 के बराबर हो जाएगा। अब हमें x की कीमत चाहिए, तो ये 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 27/3, तो ये हो जाएगा 3 9 27, यानी कि x बराबर 9 हमारा जवाब आ जाएगा। तो यहाँ से हम ढूंढते हैं x बराबर 9 ये है, तो ये इसको हमने टिक कर देना है। अब लास्ट वाला जो है MCQs वो कहता है कि अगर a बराबर ये है, b ये है और एक ये तफ़ाल है, तो जिसको इस तरह से बयान किया गया है, तो आप लोग बताएं कि इनमें से ना कि दुरुस्त कौन सा है। तो यहाँ पे ना कि हम ना कि रेंज को देख लेते हैं दोनों की। अच्छा, अब हम ना कि इसकी ना ये जो हमें ये फंक्शन दिया है ना, इसकी रेंज हम ना कि मालूम करते हैं। रेंज होती है हमारे पास ये जो हमारे पास एंड पे दिया हुआ है, तो अगर हम देखें रेंज में हमारे पास a और b आ जाएगा। अगर इसकी जो रेंज है वो b के बराबर हो जाएगी तो फिर हमारे पास ये ना कि सर्जेक्टिव होता है। अगर वो b के बराबर ना होती तो फिर ये हमारे पास ना कि इनटू सेट होना था, यानी कि अब ये सर्जेक्टिव सेट है।